हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में कुछ डेफिनेशंस हैं, यानी कि यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ की है इस पर एक ही टू सिलेबस, उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि एंटी एसिड्स हैं या फिर आप कह सकते हो इमेटिक्स है। इनका कुछ डेफिनेशन है जैसा कि मैंने प्रीवियस एक वीडियो में भी बात की है कि इनका डेफिनेशन 2 मार्क्स में या फिर इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं उन सभी आप कह सकते हो टर्म्स की डेफिनेशंस क्या हैं, या उन सब जो आप कह सकते हो टर्मिनोलॉजी जो आपके सिलेबस में है उनका डेफिनेशन क्या है, उसके क्या मीनिंग्स हैं। सो नंबर फर्स्ट जो यूनिट थर्ड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट इज बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो पार्ट होता है, गैस्ट्रो जीआईटी जो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उसमें जो जो ऑर्गन्स इंक्लूडेड रहते हैं उन सभी ऑर्गन्स के लिए यूज किए जाते हैं। इवन आप कह सकते हो एंटी एसिड्स हैं, एसिडिफायर्स हैं, कैथार्टिक्स हैं, एंटी माइक्रोबियल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में आती हैं, जैसे कि एसिडिफायर्स हैं। तो दीज आर ड्रग्स विच आर एबल टू इंक्रीज द एसिडिटी। ये ड्रग्स होती हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं क्या करने के लिए, जीआईटी में जो भी जितने भी आपके ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक वाले, उसमें जितने भी ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं जैसे इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह के ऑर्गन जितने भी इंक्लूडेड हैं वो सभी के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स यूज किए जाते हैं। तो एसिडिफायर्स दीज आर द ड्रग्स विच आर एबल टू इंक्रीज, ये ड्रग्स होते हैं जो एबल होते हैं इंक्रीज करने के लिए एसिडिटी, किसमें, जीआईटी में। सम ऑफ दीज ड्रग्स यूज टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें से कुछ ड्रग्स यूज टू इंक्रीज करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जबकि कुछ यूज की जाती है इंक्रीज करने के लिए गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका डेफिनेशन है, एसिडिफायर का डेफिनेशन ये है। इसमें एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल्स कुछ के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, कुछ के नहीं किए हैं। इन सभी के एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप सिलेबस से भी चेक कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट HCl। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड डेफिनेशन, एंटी एसिड्स। ये क्या होते हैं, दीज आर जस्ट अपोजिट टू एसिडिफायर्स। दीज आर द ड्रग्स विच आर यूजली अल्कलाइन। ये बेसिक होते हैं नेचर में, अल्कलाइन होते हैं सब्सटेंसेस। ये वो ड्रग्स होती है जो अल्कलाइन होती है नेचर में और यूज की जाते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए इन केस अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर एक्सेस अमाउंट में एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटी एसिड्स लेते हैं। एक्सेस एसिड इन द स्टोमक ऑफ पेशेंट, तो स्टोमक इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कह सकते हो जीआईटी। तो एक्सेस अमाउंट में अगर स्टोमक में एसिडिटी हो रही है, एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस केस में हम एंटी एसिड लेंगे सो दैट एंटी एसिड्स हेल्प करें उस एसिड फॉर्मेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, और किस केस में होता है, पेशेंट के केस में होता है जो कि जिनको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उन केसेस में ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन होता है पेशेंट को। इसका एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। Now we will talk about third terminology that is cathartic। तो cathartic basically यूज किए जाते हैं और बेसिकली बेनिफिशियल होते हैं इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, और इनको हम यूज करते हैं इफ इन केस हमें कोई बाउल रिलेटेड सर्जरी करनी है तो हमको क्लीनिंग करने के लिए, बाउल क्लीनिंग बिफोर सर्जरी, बाउल क्लीनिंग करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। बेसिकली कैथार्टिक्स यूज होते हैं कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ सब्सटेंस आप कह सकते हो, उस केस में कैथार्टिक्स यूज किए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, कैओलिन एंड बेंटोनाइट। कैथार्टिक्स की भी सब कैटेगरी है, जैसे लेग्जेटिव है, ये भी कैटेगरीज हैं। तो मैं अभी सिर्फ मेन डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ। नंबर 4 जो है एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी यानी कि अपोजिट, विपरीत काम करने वाले, माइक्रोबियल्स का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो सभी सब्सटेंस, वो सभी एंटीसेप्टिक्स आप कह सकते हो जो कि अगेंस्ट काम करते हैं या हेल्प करते हैं किल करने में, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करने में जो हेल्प करते हैं। दिस ऑल आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल्स। फॉर आवर बायोलॉजिकल सिस्टम द एंटीसेप्टिक्स वर्क्स एज अ एंटी माइक्रोबियल्स। तो हियर आर सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि KMNO4,
बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। नंबर नेक्स्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 4 मिसलेनियस सब्सटेंसेस का यूनिट 4 है एज पर AKTU। तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पूटम। तो बेसिकली ये वो ड्रग्स होते हैं इन द केस ऑफ कफ, जब आपको खांसी हो जाती है तो जब कफ रिलीज होता है, आप जब कफ रिलीज होता है तो ये एक्सपेक्टोरेंट क्यों लिए जाते हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम कफ को रिलीज आउट नहीं कर पाते हैं बाय आवर ओरल कैविटी। तो एक्सपेक्टोरेंट लेने से क्या होता है कि जो हमारा जो कफ है, जो हमारा स्पूटम जिसको हम बोलते हैं, स्पूटम अगर उसका विस्कोसिटी हाई है तो उसको लिक्विडिफाई करता है। विस्कोसिटी का मतलब ज़्यादा थिक है, विस्कस ज़्यादा है और वो ओरल कैविटी से बाहर नहीं आ पा रहा है, स्प्लिट आउट हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाता है ताकि फ्लूइडिटी बढ़े और वो स्प्लिट आउट हो पाए बाय द ओरल कैविटी। ठीक है, आपके जो लंग्स हैं उनसे स्प्लिट आउट हो पाए, रिलीज हो पाए आपकी बॉडी से वो कफ। तो उसलिए हम एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते हैं ताकि फ्लूइडिटी बढ़ा पाएँ, या फिर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करता है एक्सपेक्टोरेंट स्पूटम की, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो इजीली वो रिलीज आउट हो पाएगा आपकी बॉडी से बाय द ओरल कैविटी। तो वो सब्सटेंसेस एक्सपेक्टोरेंट कहलाए जाते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में मेंशन है, दीज आर द ड्रग्स दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट either by increasing the fluidity of sputum or by increase the volume of the fluid मतलब sputum। next है emetics, these are the drugs which give rise the post emetics वो ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली ये जनरली यूज किए जाते हैं इन द केस ऑफ अगर किसी पेशेंट ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया है और उसको हमें वोमिट कराना है, तो ये इमेटिक्स दिए जाते हैं। इस इमेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं ताकि वो वोमिटिंग कर पाए और जो उसका स्टोमक है, जो कि उसने पॉइजन अगर इन केस लिया है, कंज्यूम किया है, तो वो स्टोमक वहाँ से एम्प्टी हो जाए और हम जो पेशेंट है उस पर उस पॉइजन का कोई भी इफेक्ट ना हो। तो वो इमेसिस जनरली ये आप कह सकते हो ऑप्टेन आउट करते हैं। ओके, अब है हिमेटिन्स। हिमेटिन्स क्या होते हैं? हिमेटिन्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दिए जाते हैं, जनरली आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन की क्वांटिटीज में होती है, जो हेल्प करते हैं पेशेंट का हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है हिमेटिन्स। नेक्स्ट है पॉइजन। पॉइजन इज बेसिकली वो कोई भी सब्सटेंस जिसको हम अगर कंज्यूम कर लें तो वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी प्रोसेस हो रही हैं, इवन इट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उनको डिस्टर्ब करे। और जब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो प्रोसेस हो रही हैं उसको कोई भी सब्सटेंस डिस्टर्ब कर रहा है तो वो डिस्टर्बेंस हमारे लिए हार्मफुल होगा, और वो जो सब्सटेंस वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है या प्रोसेस को, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को रोक रहा है, तो वो एज ए पॉइजन जाना जाएगा, उसको हम एज ए पॉइजन हम बोलेंगे उसको, तो वो पॉइजन। इसमें जो लास्ट है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स अपोजिट काम करता है पॉइजन के। इन द केस अगर किसी पेशेंट ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया तो उस केस में हम एंटीडोट देते हैं ताकि उस पॉइजन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो उसको, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कैटेगरी में रखते हैं, एंटीडोट्स की कैटेगरी में। इन सब के अलावा आपका जो सिलेबस है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें एक और टर्मिनोलॉजी दैट इज एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट इज बेसिकली जो आपके सेल्स होती हैं, जो इवन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन, उसमें जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को कम करने का काम करते हैं ये सब्सटेंसेस। वो जो सेल्स मॉइस्चर होता है उसको कम करने का काम करते हैं और एक टाइटनिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं आपकी स्किन में। उसको हम, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट जो सभी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही थी, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इनके एग्जाम्पल बताइए या फिर डेफिनेशन बताइए, तो वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल विच इज़ फार्मकेशन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।